हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके's स्टडी कॉर्नर। आई होप अभी तक आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आपको चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अच्छे से समझ में आया। तो आज हम क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा, ताकि जैसे ही आपकी क्लास का चैप्टर मैं इस पे डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप अपने सब्जेक्ट्स को आसानी से समझ पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot। हमने अभी तक चैप्टर 1 में ये आसानी से पढ़ा है कि जो पौधे हैं वो तो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना लेते हैं, लेकिन जो जानवर हैं वो खाना नहीं बना पाते। Animals get their food from plants either directly by eating plants और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट। तो जो जानवर हैं वो अपना खाना पौधों से लेते हैं, या तो वो सीधा ही पौधे खाते हैं या फिर वो उन जानवरों को खाते हैं जो पौधे खाते हैं। सब एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो पौधे भी खाते हैं और जो दूसरे जानवरों को भी खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। आपको ये अच्छे से याद होगा कि सारे जीव जंतु जिनमें जान है, जो जिंदा हैं, उन्हें खाने की ज़रूरत होती है ताकि उनकी बढ़ोतरी हो सके, उनकी बॉडी की रिपेयर हो सके एंड फंक्शनिंग, और उनकी बॉडी अच्छे से काम कर सके। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body। तो एनिमल न्यूट्रिशन मतलब जो जानवर हैं उनमें जो पोषण है उसमें क्या क्या आता है। इसमें आता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, इसमें आती है कि उन्हें कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, वो किस तरह से खाना खाएंगे। एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और वो खाने में किस तरह से प्रयोग में आएगी। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। आपने अपनी क्लास 6 में ये पढ़ा था कि जो खाना है, जो हमारा भोजन है, उसमें कई चीज़ें होती हैं, कई कंपोनेंट्स होते हैं। क्या आपको कुछ याद है? बिल्कुल, उसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर, ये सब चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। सो द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर कॉम्प्लेक्स, मतलब वो जटिल होते हैं, उनको आसानी से डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। सो दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये इसको आसानी से पचाया नहीं जा सकता, तो हम इसे एज सच सीधा अपनी बॉडी में नहीं सोख पाते। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको बॉडी जो है आसानी से पचने वाली चीज़ों के रूप में तोड़ देती है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो मतलब जो हमारा खाना है उसके जो कॉम्प्लेक्स मीन्स जो आसानी से ना पचने वाले हों, ऐसे रूपों को जब जो हमारी बॉडी है उसको वो आसानी से पचने वाली चीज़ों के रूप में बदलती है, तो इस बदलने की प्रक्रिया को डाइजेशन कहते हैं, मतलब कि खाने का हजम होना कहते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, मतलब खाना खाने के अलग अलग तरीके या खाना लेने के अलग अलग तरीके। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, मतलब खाना खाने के जो है खाना किस तरह से खाया जाए, ये जो प्रोसेस है ये अलग अलग जो जीव जंतु हैं उनके लिए अलग अलग है। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। जो मधुमक्खियाँ हैं या फिर जो हमिंग बर्ड है वो पौधों का जो
पौधों का जो पराग रहता है या पौधों में जो फूलों में जूस रहता है वो उसको चूस लेते हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जो इंसान का एक नवजात बच्चा, मतलब छोटा सा बच्चा है जो इंसान का, वो या जानवरों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपनी माँ का दूध पीते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। और जो सांप हैं वो जिस जानवर को वो खाना चाहते हैं वो उसको निगल लेते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। कुछ जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो पानी में तैरते हुए भोजन के कणों को छान देते हैं और उन्हें खा लेते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग द फॉलोइंग एनिमल्स। मतलब जो नीचे जानवर बताए गए हैं ये क्या खाते हैं और किस तरह से खाते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। अब इस टेबल में आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिखेंगे। सबसे पहले है स्नेल। जो स्नेल है वो अपना खाना सोख लेता है, खा लेता है या चूस लेता है। आंट वो अपना खाना च्यू करती है, काट के तोड़ के खाती है। ईगल अपना खाना निगल लेती है। हमिंग बर्ड चूसता है, उसको चाटता है। लाइस मतलब जूं, ये भी अपना खाना चूसती है। मॉस्किटो भी अपना आपका खून चूसता है। बटरफ्लाई ये भी जो है फूलों का रस चूस लेती है। हाउस फ्लाई ये भी जो खाना है उसको एक तरह से कैप्चर मतलब उसको पकड़ के खा लेती है। तो स्क्रैपिंग मतलब खाने को खुरचना। च्यूइंग मतलब चबाना। सिफोनिंग मीन्स उसको जो आपका खाना है, सिफोनिंग मीन्स उसको एक तरह से निगल लेना। कैप्चरिंग मीन्स उसको झपट के खाना। स्वेलोइंग निगलना। स्पॉन्जिंग मीन्स किसी चीज़ को अपने बीच में सोख लेना। सकिंग मीन्स चूस के खा लेना। तो इस तरह से ये अलग अलग तरीके हैं जिससे कि इंसान या जानवर अपना खाना खाते हैं। अब इसमें आपको एक बहुत अलग सी चीज़ बताते हैं। जैसे स्टार फिश है, उसने बोला है स्टार फिश ऑन एनिमल्स covered by starfish feeds on the animals covered by hard shells of calcium carbonates। मतलब जो स्टार फिश होती है वो उन जानवरों को खाती है जो कि अपने आसपास एक बड़ी सी शेल बनाते हैं, जो अपने आसपास एक सख्त खोल बनाते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आफ्टर ओपनिंग द शेल को जो खोल बना होता है उसको खोलने के बाद स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। तो जो स्टारफिश होती है ये जो अपना पेट होता है इसको उस खोल के बीच में अपने मुंह में से निकाल के उस खोल के बीच में डाल देती है जिसमें कि वो छोटा सा जानवर या सॉफ्ट जानवर खोल में जो छुपा होता है। द स्टमक देन गेट्स बैक। जो स्टमक है, जो उसका पेट है, वो उस शेल में से उस जानवर को चूस लेता है या निगल लेता है। उसके बाद द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी। और जो स्टार फिश का पेट है वो वापस उसके शरीर में चला जाता है। एंड फूड इज़ स्लोली डाइजेस्टेड। और जो उसका भोजन है वो धीरे धीरे बाद में पचता रहता है। मतलब वो अपना पेट निकाल कर उस शेल के बीच में फेंक देती है। उसका जो पेट है उस शेल के बीच में छुपे हुए नर्म जानवर को निगल लेता है और फिर वो पेट अपने आप उसके मुंह से उसकी बॉडी में वापस चला जाता है ना हैरानी वाली बात। अब देखिए हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। मतलब इंसानों में जो खाना है वो कैसे हजम होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम अपना खाना मुंह से लेते हैं। डाइजेस्ट इज उसे हजम करते हैं एंड यूटिलाइज इट और फिर बाद में उसे प्रयोग में लाते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड आर डेफिकेटेड। जो खाने के बिना प्रयोग किए हुए भोजन होता है, जो भोजन का जो हिस्सा हमारे प्रयोग में नहीं होता उसको हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे शरीर के बीच में जो खाना होता है उसके साथ क्या होता है। द फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूस कैनाल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी
एंड एंड्स एट द एनस। मतलब जो खाना है वो लगातार एक नली के बीच में सफ़र करता है, जो कि हमारे मुंह में से बकल कैविटी मतलब मुंह का हिस्सा है वहाँ से शुरू होता है, एंड एनस, और नीचे जहाँ से हमारी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं वहाँ पे एंड होता है। द कैनाल में बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। तो जो ये खाने की नली है इसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। द बकल कैविटी, मुंह में जो हिस्सा है वो, द फूड पाइप और ओइसोफेगस जो उसके आगे हिस्सा है गले के नीचे वो वाला, स्टमक मतलब पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन्स मतलब छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, एंड एंडिंग द रेक्टम, और नीचे रेक्टम, फिर द एनस जहाँ से हमारी बॉडी हमारी गंदगी को बाहर निकाल देती है। इज़ इट नॉट अ लॉन्ग पाथ? क्या ये एक लंबा रास्ता नहीं है? दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये सारे जो हिस्से हैं ये इकट्ठे मिलकर एलिमेंट्री कैनाल कहलाते हैं, और द डाइजेस्टिव ट्रैक, या फिर इसे खाना हजम करने का रास्ता भी बोला जाता है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज द फूड ट्रेवल्स फ्रॉम वेरियस कंपार्टमेंट्स। जो हमारा भोजन है वो धीरे धीरे हजम हो जाता है जब हमारा खाना इन अलग अलग भागों से गुजरता है। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक and the small intestines, the various glands associated with the canal, such as salivary gland and liver and pancreas, secrete digestive juices. मतलब जो हमारा खाना है इस जो हमारी खाने की जो नली है उसकी जो अंदर का हिस्सा है वो, जो उसके अंदर की पार्ट्स हैं वो, स्मॉल इंटेस्टाइन्स हमारा पेट, जो हमारी छोटी आंत है, और जो अलग अलग तरह के ग्लैंड्स जो अलग बॉडी में हमारे पार्ट्स लगे हैं वो कौन कौन से पार्ट्स, जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड्स, जो सेलिवरी ग्लैंड्स है वो हमारी बॉडी में थूक, हमारे भोजन में थूक को मिक्स करता है। तो इसकी वजह से ये जो लिक्विड है जिसे हम थूक बोलते हैं ये हमारा भोजन पचाने में हेल्प करता है। द लिवर, जो लिवर और पैंक्रियाज हैं ये भी डाइजेस्टिव जूसेस, ये ऐसे जूसेस छोड़ते हैं जिससे हमारा भोजन हजम होता है। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। ये जो डाइजेस्ट करने वाले जूसेस हैं ये भोजन के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, मतलब जो आसानी से ना पचने वाली चीज़ें हैं उनको सिंपलर मतलब आसानी से पचने वाली चीज़ों में बदलते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जो खाने को पचाने वाले अलग पार्ट्स हैं वो, प्लस जो डाइजेस्टिव ट्रैक है मतलब जो पूरा खाने को हजम करने वाला रास्ता है, ये सब मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। जैसे आप इस फिगर 2.2 में देखिए, जो भोजन है हमारे मुंह से यानी बकल कैविटी से एंटर करता है, और सेलिवरी ग्लैंड जो है वो उसमें ऐसे रस मिलाता है जिससे हमारा भोजन पचना शुरू होता है। फिर ये नीचे स्टमक में पहुंचता है जहाँ पे लिवर और जो पैंक्रियाज हैं वो उसमें कुछ और खाना ऐड करते हैं, और इसके बाद वो सबसे पहले जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जाता है, सॉरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है पहले भोजन उसमें, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से घूमता हुआ रेक्टम और एनस से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा भोजन पचता है। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू फूड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। तो चलिए अब जानते हैं कि जो हमारा भोजन को पचाने वाला रास्ता है उसमें अलग अलग भागों में भोजन के साथ क्या होता है। द माउथ एंड द बकल कैविटी, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो भोजन है वो हमारे मुंह से हम लेते हैं, उसको अंदर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब जब भोजन को हम अपने मुंह में डालते हैं तो इस प्रक्रिया को इंजेशन कहा जाता है। वी च्यू द फूड with the teeth and break it down mechanically into small pieces। तो जो खाना है हम उसको अपने दांतों से चबाते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं।
Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. जो हमारा हर दांत है वो हमारे मसूड़ों के अलग अलग हिस्सों में अच्छे से जड़ों से जुड़ा होता है. Our teeth vary in appearance and perform different functions. तो जो हमारे दांत हैं वो दिखने में अलग अलग होते हैं और अलग अलग काम करते हैं. They are given different names. उनको अलग नाम भी दिया जाता है. जैसे कि आपको फिगर 2.3 में दिखाया गया है. जो पहले के 4 दांत हैं इनको इंसीजर्स कहा जाता है, मतलब काटने का काम करते हैं. उसके बाद जो अगले 2 दांत आते हैं दोनों तरफ, दाईं तरफ और बाईं तरफ, ये इनको कैनिन कहा जाता है या कैनाइन कहा जाता है. इसके बाद दोनों तरफ अगले दो दांत जो हैं दोनों तरफ दाईं और बाईं तरफ, इन्हें प्री मोलर कहा जाता है. और उसके बाद जो लास्ट वाले तीन दांत हैं दाईं और बाईं तरफ, इनको मोलर कहा जाता है, या दाढ़ें जो होती हैं इनको मोलर कहा जाता है. अब आप आगे देखिए. वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धोएं. लुक इनटू द मिरर, शीशे में देखें. एंड काउंट योर टीथ, और अपने दांतों को गिने. यूज़ द इंडेक्स फिंगर, अपनी जो पहली फिंगर है उसे देखें. एंड फील द टीथ, और अपने दांतों को महसूस करें. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ यू फाइंड, कितने तरह के दांत आपको मिलेंगे. टेक अ पीस ऑफ एप्पल, अब एक सेब का टुकड़ा ले, और ब्रेड या फिर ब्रेड का टुकड़ा ले. एंड ईट इट, अब आप उसे खाइए. विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, कौन से दांत थे जिनको आपने उनको काटने के लिए और तोड़ने के लिए प्रयोग में लेकर आए. एंड विच वंस फॉर पियर्सिंग एंड टेयरिंग, और कौन से दांत थे जिनको आपने उनको आगे काटने के लिए या आगे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए प्रयोग में लेकर आए. एंड ऑल्सो फाइंड आउट द वंस, और वो भी ढूंढें जो जिनसे आपने उनको चबाया या पीसा. सो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2. अब आप अपने ऑब्जर्वेशंस को टेबल 2.2 में लिखें. आर माउथ हैज़ सेलिवरी ग्लैंड्स, जो हमारा मुंह है इसमें सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, मतलब इसमें पाचक रस छोड़ने वाले ऐसे 2 ग्लैंड्स होते हैं. डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा इन द फूड, आपके मुंह में जो थूक होता है, कभी आपने सोचा है कि ये जो थूक है ये आपके भोजन के लिए क्या करता है. लेट अस फाइंड आउट, चलिए इसको ढूंढते हैं. एक्टिविटी 2.3, यहाँ पे आपकी एक्टिविटी है. टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, आप 2 टेस्ट ट्यूब्स लेबल देम A1 एंड B1. आप इनको A और B नाम दें. इन टेस्ट ट्यूब A पुट 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस, अब आप पहले वाले में उबले हुए चावलों का 1 चम्मच डालें. इन टेस्ट ट्यूब B1 कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स. अब दूसरी जो आपकी बी वाली ट्यूब है उसमें आप उबले हुए चावल 3 से 5 मिनट तक चबाकर फिर उनको डाल दें. नाउ ऐड 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, अब आप इन दोनों में 3 या 4 ml ऑफ पानी डाल दें. नाउ पोर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच द टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व, अब आप दोनों नलियों में जो आपका टेस्ट ट्यूब है आयोडीन का सोल्यूशन है वो डाल दें. एंड ऑब्जर्व, और ध्यान से देखें. वाई देयर इज़ अ चेंज इन द कलर ऑफ टेस्ट ट्यूब, कि क्या उन जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनमें कलर आपका चेंज हुआ. डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लास एंड योर टीचर, अब आप इसके रिजल्ट्स को अपनी टीचर के साथ देखें. द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, क्योंकि जो सलाइवा है जो बी वाला होगा उसका जो रंग है वो बदल जाएगा. क्यों? क्योंकि जो सलाइवा है जो थूक से भरा हुआ भोजन है वो स्टार्च को शुगर में, जो आपके भोजन में जो स्टार्च था उसको शुगर में बदल देगा. द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी. अब सबसे पहले जो आपकी जीभ है वो एक फ्लैशी, मतलब एक मीट से बनी हुई मस्कुलर ऑर्गन, एक ऐसा मस्कुलर मतलब एक इस तरह का अंग है आपके बॉडी का जिसमें सिर्फ मसल्स है, उसमें हड्डी नहीं है. एंड इज़ अटैच टू द बैक, और वो आपके बकल कैविटी के पीछे जुड़ा होता है. इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल द डायरेक्शन, तो ये आगे से खुला होता है और इसको हर दिशा में हिलाया जा सकता है. डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग, क्या आपको आपकी जो जीभ है उसका काम पता है.
वी यूज़ अ टंग फॉर टॉकिंग, हम अपनी जीभ को प्रयोग में लाते हैं बोलने के लिए। बिसाइड्स, इसके अलावा इट मिक्सेस द सलाइवा विद द फूड, ये भोजन में हमारे थूक को मिलाती है। ड्यूरिंग द चूइंग, जब हम खाने को चबाते हैं। एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग द फूड, और भोजन को निगलने में हमें सहायता भी करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग, हमारा जो खाना है उसको हम अपनी जीभ की सहायता से ही टेस्ट करते हैं। इट हैज़ टेस्ट बड्स, इसमें जो है खाने को खाने के जो स्वाद है उसको महसूस करने वाले बड्स मतलब छोटे छोटे दाने हैं। दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, जो कि हमारे खाने का अलग अलग टेस्ट ढूंढते हैं। वी कैन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ टेस्ट बड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो हमारी जो टेस्ट बड है, जो खाने को टेस्ट करने वाले दाने हैं, उनको हम अलग अलग जगह से या नीचे वाली एक्टिविटी से पता कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये एक्टिविटी बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ये पॉइंट है आपका पेज नंबर 14 पे, स्वीट एंड टूथ डिके। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। अक्सर हमारे जो मुंह रहता है उसमें छोटा छोटा बैक्टीरिया या छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, बट वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते। इफ़ However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. मतलब अगर हम अपना जो मुंह है उसको या अपने दांतों को हम खाना खाने के बाद साफ़ नहीं करते तो हमारे मुंह में बहुत नुकसानदायक बैक्टीरिया रहना शुरू कर देता है और बढ़ता है। These bacteria break down the sugar present फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। मतलब जो ये बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, जो हमारे खाने में जो शुगर रहती है उसको ब्रेक डाउन मतलब उसको वो तोड़ता है, उसको वो सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है एंड रिलीजेस एसिड, और हमारे मुंह में एसिड छोड़ देता है। और ये जो एसिड है ये कहाँ बनता है, उस खाने में बनता है जो कि हमारे दांतों में कहीं ना कहीं बचा होता है। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और वो जो एसिड है वो हमारे दांतों में लग जाता है और धीरे धीरे उसकी वजह से हमारे जो दांत है वो नष्ट हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके, इसी को दांत का सड़ना कहा जाता है। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर हम दांत के सड़ने को सही समय पे ना सुधारें, इट कॉजेज सिवियर टूथ एक, तो इसकी वजह से हमारा जो है दांत में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो सकता है। एंड इन एक्सट्रीम केसेस इट रिजल्ट इन टूथ लॉस, और बाकी बहुत बुरी कंडीशन में इसकी वजह से हमारा दांत जो है वो हम खो भी सकते हैं। Chocolates, sweets and soft drinks and other sugar products are the major culprits of tooth decay. जो हम चॉकलेट्स खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं या फिर और मीठी चीज़ें खाते हैं, इनकी वजह से हमारे जो दांत है वो बहुत ज़्यादा सड़ते हैं या जल्दी से सड़ते हैं। Therefore, one should clean the teeth with a brush or दातुन and dental floss। इसलिए हर इंसान को हमें हमारी जो दांत हैं उनको हमें ब्रश से, दातुन से या फिर डेंटल फ्लॉस से साफ़ करनी चाहिए। अब ये डेंटल फ्लॉस क्या है, अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड, एक तरह का बहुत मजबूत धागा विच इज़ मूव्ड बिटवीन द टू टीथ, जो कि दो दांतों के बीच में डालकर हिलाया जाता है जिसे, ताकि टू टेक आउट द ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स, ताकि दांतों के बीच में जो भोजन फंसा है वो बाहर निकल सके, उसे हम डेंटल फ्लॉस कहते हैं। एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, मतलब जो हमारा दातुन है या ब्रश है वो हमें दिन में 2 बार करना चाहिए। एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, और हर भोजन के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए, मतलब मुंह में पानी डालकर उसे अच्छे से हिलाकर बाहर फेंकना चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। इसके अलावा हमें जो हमारी गंदी उंगलियां या फिर कुछ भी बिना धुले हुए या बिना धोया ब्रश अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 2.4 है वो पढ़ते हैं। अब देखिए हम अपने जो जीभ है उसके टेस्ट बड्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सोल्यूशन, कॉमन साल्ट, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीव और बिटर गार्ड। मतलब आप एक अलग अलग सैंपल तैयार करें, शुगर सोल्यूशन मतलब चीनी का घोल तैयार करें,
कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, नमक का घोल तैयार करें। लेमन जूस, नींबू का रस निकाल कर रखें अलग से। जूस फ्रॉम क्रश्ड नीम लीव या बिटर गार्ड, या और उसके बाद या तो करेले का जूस निकालें या फिर नीम के पत्तों को पीस कर उसका जूस निकाल लें। नाउ ब्लाइंड फूड वन ऑफ योर क्लासमेट्स, अब अपने एक जो फ्रेंड है, आपका सहपाठी है, क्लास में आपके साथ पढ़ने वाला है, उसकी आंखों को बंद कर दें एंड आस्क हर टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट स्ट्रेट इन अ फ्लैट पोजिशन, और उन्हें अपनी जीभ बाहर निकालने को बोलें। यूज़ अ क्लीन टूथपिक, अब आप एक साफ़ सुथरी टूथपिक लिखें एंड पुट द अबव सैंपल वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ टंग, और उसके बाद ये जो आपने घोल बनाए हैं इनमें से हर एक घोल का एक एक बूंद टूथपिक की सहायता से उस बच्चे की जीभ के अलग अलग भागों में रखें। यूज़ अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल, तो हर सैंपल डालते हुए आप एक नई टूथपिक प्रयोग में लाएं। आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, सावर एंड बिटर सब्सटेंसेस, तो अब आप उस बच्चे से पूछें कि उसकी जीभ के कौन सा हिस्सा जो है वो मीठी चीज़ के बारे में बताता है, कौन सा हिस्सा नमक वाली चीज़ के बारे में, कौन सा हिस्सा खट्टी चीज़ के बारे में और कौन सा कड़वी चीज़ के बारे में। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस, अब आप अपनी ऑब्जर्वेशंस के बारे में लिखें। अब आप सबसे पहले यहाँ पे हम ये जो ब्लू बॉक्स है वो भी पढ़ लेते हैं। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी, कभी कभी जब आप जल्दी से खाना खाते हो, टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, या फिर खाना खाते हुए बोलते हो या हंसते हो, यू मे कफ, आपको खांसी हो सकती है, गेट हिकअप, आपको हिचकी आ सकती है, और एक चोकिंग सेंसेशन, या आपके गले में खाना फंस सकता है। दिस हैपन्स, ऐसा इसलिए होता है, व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, जो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो खाने के कण हैं वो आपकी श्वसन नली, विंड पाइप मतलब जिस पाइप से आप सांस लेते हो उसमें चले जाती हैं। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल्स टू द लंग, जो हमारी विंड पाइप है वो हवा लेकर जाती है हमारे नाक से हमारे फेफड़ों तक। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, ये बिल्कुल फूड पाइप के साथ में ही चलती है। बट इनसाइड द थ्रोट, बट हमारे गले में एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, जो भोजन की नली है और जो खाने की नली है ये दोनों सेम रास्ते से, एक ही रास्ते से जाती हैं। देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, तो ये सोचने की बात है कि जो हमारा खाना है वो हवा जो वाली नाली है उसमें जाने से कैसे रुकता है। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग, जब हम खाना निगलते हैं, अ फ्लैप लाइक वॉल्व्स क्लोजेज द पैसेज ऑफ विंड पाइप, तो एक ढक्कन के जैसा जो वॉल्व होता है वो हमारी जो सांस लेने वाली नाली है उसको बंद कर देता है। एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप, और जो खाना है उसको खाने की नाली में भेजता है। इफ़ बाय चांस, अगर कभी अचानक से फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, जो हमारे भोजन के कण हैं वो सांस की नाली में चले जाते हैं, तो वी फील चोक्ड, तो इसलिए ऐसे लगता है कि हमारी सांस घुट रही है। गेट हिकअप्स, हमें हिचकी आती है, और कफ या फिर हमें खांसी आती है। तो आज के लिए या अभी इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक हमारा डाइजेशन सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब जो अगला पॉइंट है द फूड पाइप और द ओएसोफेगस, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऐसे ही अच्छे से समझ के पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपको कहीं कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आसानी से पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।